हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। यहाँ पे कहा हुआ है कि जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है उनको रेडिकल एक्सप्रेशन में जो है तो कन्वर्ट करें और सिंप्लीफाई करें अगर पॉसिबल हो तो। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन की पावर में कोई नंबर होता है, पावर को बेसिकली हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इस फॉर्म में लाना है, रेडिकल के फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं सब जो है तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इनको जो है तो हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। रेडिकल एक्सप्रेशन का मतलब कि यहाँ पे हमने इनको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लाना है। फर्स्टली स्क्वायर रूट के फॉर्म में लाना है, फिर अगर फर्ज कोई क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा हो तो उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 216 की पावर है 2/3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग जो है तो रेडिकल फॉर्म का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि रेडिकल फॉर्म में हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कैसे जाते हैं। ये जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है 25 की पावर 1/4, तो यहाँ पे इसकी पावर में हमारे पास एक फ्रैक्शन में नंबर है। तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर है, इसमें जो डिनोमिनेटर होता है, ये रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रेडिकल फॉर्म ये होती है कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में हमने लिखना होता है नंबर को। रेडिकल फॉर्म में हमारे पास 25 आ जाएगा और इसका इंडेक्स क्या आएगा जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में होता है। तो जो यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 1/4, तो इसमें इसका डिनोमिनेटर क्या है 4, तो 4 जो है तो हमारे पास इसका इंडेक्स हो जाएगा। ये तरीका होता है रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। इस तरह मैं अगर फ़र्ज़ किया कोई इस तरह का नंबर हो 49 की पावर 1/2, तो यहाँ पे हम लोग इसको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 49 यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाहर इंडेक्स में क्या यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या था 1/2, इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख 2 स्क्वायर रूट 49, इसको जस्ट हम लोग स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर रूट 49 के फॉर्म में। इसका यही मतलब है कि इसके इंडेक्स में 2 है। हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हमने रेडिकल फॉर्म में फर्स्टली कन्वर्ट करना है। रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे 216 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, ये हमारे पास रेडिकल में आ जाएगा और इंडेक्स इसका क्या हो जाएगा 3। ये हमारे पास ये रेडिकल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए कि ये सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ था कि इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म आ गई। अब इसको हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 216 है इसके हम लोग फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे 216 के। ये 216 के हमारे पास फैक्टर बन गए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 3 टाइम है, इस तरह 3 भी 3 टाइम है। तो 216 की जगह हम लोग इसके फैक्टर लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। ये जो फैक्टर थे हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है और इसकी होल पावर 2 थी और इसका स्क्वायर रूट और साथ इसका इंडेक्स 3। अब यहाँ पे हम लोग इन दोनों की पावर 3 है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इनकी दोनों की पावर्स को एक दफ़ा लिखेंगे। इसकी पावर 3 थी तो इसकी पावर 3 और होल पावर 2 और स्क्वायर रूट के बाहर इंडेक्स 3, तो 2 3 ज़र 6। ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी और इसका स्क्वायर रूट 3। अगर हम लोग अभी इसको मज़ीद अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 की पावर 6, तो इसकी इंडेक्स क्या है 3 है, तो ये इसको हम लोग पावर में लिखें, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये 1/3 हो जाएगा। तो ये 3 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6, तो 6 की पावर क्या हो जाएगी 2 और ये 2 1 ज़र 2, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसका सेकेंड पार्ट है 29 की पावर 1/2, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमने इसको रेडिकल में लिखना है, तो रेडिकल में लिखने के लिए क्या करेंगे 29 स्क्वायर रूट और इसकी पावर 1/2 है, तो हम लोग यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं और इसकी यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या था, पावर के न्यूमरेटर में 1 ना भी लिखें। ये फॉर्म जस्ट लिखना नहीं है, ये जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी हमने रूल पढ़ा है रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए उसके मुताबिक मैं अभी लिख रही हूँ। लेकिन आप लोगों ने इसको ऐसे ही लिखना है जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं रेडिकल को।
रेडिकल के लिए हम लोग जब इसकी पावर 1/2 होगी तो ये बेसिकली स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 ही होती है ना, तो हम लोग इसको यहाँ पे इसकी इंडेक्स में 2 लिखते नहीं हैं। तो इसका आंसर क्या आया 29। लेकिन जब स्क्वायर रूट के बाहर कुछ भी नहीं होता तो उसका इंडेक्स 2 ही होता है, इसलिए हमने ये वाला 2 लिखते नहीं हैं। इसका यही मतलब है कि इसके इंडेक्स 2 ही है। तो ये इसकी स्क्वायर रूट ये जो है तो हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लिख लिया। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 29 जो है तो एक प्राइम नंबर है, इसके मज़ीद हम लोग फैक्टर नहीं बना सकते, यही इसका आंसर है। इसका थर्ड पार्ट है 1/32 और होल पावर 1/5। तो यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/32 है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में था, तो इसको हम लोग रेडिकल में लिखेंगे और इसकी पावर 1/5 थी, तो यहाँ पे 5 इसका इंडेक्स हो जाएगा। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो ये 32 की हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ये हमने 32 के फैक्टर बना लिए हैं। इसमें हम लोग दे सकते हैं कि 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, तो ये 2 की पावर 5 लिखेंगे हम लोग 32 की जगह पे। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 32 है, तो 32 की जगह 2 की पावर 5 और स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या, स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, इंडेक्स, इसका इंडेक्स क्या आएगा 5। अब हम लोग इसको क्योंकि सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 की पावर 5 और होल पावर 1/5, वापस इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। अब यहाँ पे 1 की पावर भी 1/5 है और 2 की पावर 5 की पावर भी 1/5 है, दोनों की पावर 1/5 है। तो 1 की कोई कुछ भी पावर लें वापस आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 इसकी होल पावर हो जाएगी 1/5। तो ये 5 और 5 कट के तो हमारे पास क्या आंसर आया 1/2। इसका जो 4 पार्ट है यहाँ पे, इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 216 की पावर -2/3। अब ये जो इसकी पावर जो है तो इस पावर -2/3 है, नेगेटिव है। जब एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब ये हमारे पास 216 की पावर -2/3 है, नेगेटिव पावर है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव करने के लिए इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 216 और इसकी पावर 2/3 हो जाएगी। अब इसको हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्टली इसको कहा हुआ है इस क्वेश्चन में कि इसको रेडिकल में कन्वर्ट करें। तो ये हमारे पास रेडिकल में इसकी क्या फॉर्म हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 216 है ना, तो 216 की पावर 2 और इसका इंडेक्स क्या आ जाएगा 3। इसके डिनोमिनेटर में 3 था तो 3 हमारे पास यहाँ पे इसका इंडेक्स आ जाएगा। अब ये जो 216 है इसके फैक्टर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बनाए थे। 216 के फैक्टर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बनाए थे, वो ये आए थे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। ये 216 की जगह हमने ये लिख लिया और इसकी होल पावर 2 थी इसी तरह। अब यहाँ पे इसको मज़ीद अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है, पावर सेम है तो जो बेसिस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और पावर को हम लोग एक दफ़ा लिखते हैं। और इसकी होल पावर 2 थी और स्क्वायर रूट के बाहर क्या था 3, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो और ये पावर्स भी आपस में जो है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6। और यहाँ पे इसके इंडेक्स में क्या था 3 था, तो इसको हम लोग जब पावर की फॉर्म में लिखेंगे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो वो क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो 1 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 2 और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आया है 1/36। इसका 5 पार्ट है 1000 की पावर 1/3। तो यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पहले रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडिकल फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये इसके यहाँ पे 1/3 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो ये हमारे पास इंडेक्स हो जाएगा और हमारे पास के रूट में क्या वैल्यू आ जाएगी 1000। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको मज़ीद अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 1000 हमें पता है किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है। 10 का क्यूब कैसे होता है, 10 10s are 100 और 100 10s are 1000। तो ये 10 का क्यूब इसकी जगह 1000 की जगह 10 का क्यूब और इसकी पावर, इसको वापस हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये पावर 1/3 हो जाएगी। ये 3 और 3 कट गई तो 10 की पावर 1 क्या होती है 10। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका 6 पार्ट है 1 डिवाइड बाई 39 और होल पावर इसकी -1/2 है। ये क्वेश्चन हमारे पास पहले से ही फ्रैक्शन में है। इससे पहले जो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था ये फ्रैक्शन में नंबर नहीं था, तो हमने इसको पॉजिटिव इसकी पावर करने के लिए हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था।
अब ये जो क्वेश्चन है इसकी पावर भी नेगेटिव है, लेकिन इसकी जो बेस है वो हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे इसकी पावर भी नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हाँ, इसकी फ्रैक्शन को हम लोग पलट लेंगे। मतलब 1/39 है, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी। ये एक प्रोसीजर होता है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे 39 डिवाइड बाय 1 करें तो वो वापस 39 ही आता है और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। अब ये इसको हमने क्योंकि रेडिकल फॉर्म में लाना था तो इसकी पावर में 1/2 है, तो 2 हमारे पास इसका इंडेक्स हो जाएगा और स्क्वायर रूट 39। इसका इंडेक्स क्या था 2 था, तो इसको 2 स्क्वायर रूट 39 हम लोग लिखें या स्क्वायर रूट 39 लिखें, यही कंसिडर किया जाता है कि इसका इंडेक्स 2 ही है, इसलिए इसका आंसर अगर हम लोग मैच करें तो इसका आंसर ये है स्क्वायर रूट 39। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अभी ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो रेडिकल एक्सप्रेशन में है और इसको हमने जो है तो इक्विवेलेंट लाना है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के, और जहाँ पे जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है सब में जो तो रेडिकल साइन है, जिसमें ये रेडिकल एक्सप्रेशन है और इनको जो है तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास रेडिकल में एक्सप्रेशन है वो 5 है और इसका इंडेक्स क्या है 3 है, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी 5 और इसके इंडेक्स 3 है ना, तो इंडेक्स मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 1/3 और इसकी होल पावर क्या थी ये 2 इसी तरह लिखेंगे। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को पहले जो है तो ये जो हमारे पास बेस में होता है ये इसकी पावर अलग से है, ये जो बेस में हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन था पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बन गई और इसकी होल पावर जो थी वो एज इट इज़ लिखी है 5 और ये 2 1 ज़ा 2, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2/3, 5 की पावर 2/3, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसका सेकेंड पार्ट है 4 स्क्वायर रूट 10, जहाँ यहाँ पे जो हमारे पास बेस में जो जो रेडिकल में हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है 10 और उसका इंडेक्स है 4, तो पहले हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे फिर होल पावर को साथ लेके चलेंगे। तो इसकी यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी 10 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 1/4, जो भी हमारे पास इंडेक्स होता है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं और ये डिनोमिनेटर में इसका इंडेक्स चला जाता है 1/4 हो जाएगा और इसकी होल पावर क्या थी 8। अब यहाँ पे इसको मज़ीद हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी 8 1 ज़ा 8 और डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 10 की पावर 2 जो कि इसकी इक्वल होती है 100 के। ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसका थर्ड पार्ट है नेगेटिव के साथ 3 स्क्वायर रूट 6 और इसकी होल पावर 6, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन एज इट इज़, तो पहले जो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 6 की पावर 1/3 हो जाएगी और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 6, तो हम लोग एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो ये 6 की पावर 6 1 ज़ा 6/3 हो जाएगी, तो ये 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो -6 की पावर 2, तो -6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 6 ज़ा 36, तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म है। इसका जो 4 पार्ट है ये सेम ऐसे ही है जैसे हमने अभी थर्ड पार्ट किया है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है तो इसका सेम प्रोसीजर होगा जो हमने अभी इस क्वेश्चन में किया, जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं होगा। तो इसको अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे जो हमारे पास रेडिकल में वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगी 6 की पावर इंडेक्स में 3 था तो 1/3 और होल पावर 6, तो यहाँ पे 6 1 ज़ा 6, इसको हम लोग पावर में लिखें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 6/3 हो जाएगी और ये 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो क्या हो जाएगी 6 की पावर 2 जो किसकी इक्वल होती है 36 के, 6 6 है 36। इसका जो 5 पार्ट है ये सेम ऐसे ही है जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट किया है 3 स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही है 3 स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर जिस नेगेटिव साइन के साथ है, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर होगा। इसको हम लोग पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5 की पावर 1/3 और इसका होल स्क्वायर था तो ये एज इट इज़ लिखेंगे और नेगेटिव साइन साथ चलेगा,
तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, 5 और 2 1 से 2/3 माइनस साइन के साथ। यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब ये जो 6 पार्ट है वो स्क्वायर रूट 10 और इसकी पावर 8 और ये भी नेगेटिव साइन के साथ है। ये सेम ऐसे ही है जैसे हमने अभी सेकंड क्वेश्चन किया है, वही प्रोसीजर है, जस्ट साइन यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म में जो वैल्यू थी उसको पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, ये 1/4 हो जाएगी और इसकी होल पावर 8 नेगेटिव साइन के साथ, और ये -10 और ये 8 1 8 और 8/4 हो जाएगा ये। तो 4 1 4 4 2 8, तो -10 की पावर 2, -10 का स्क्वायर क्या होता है, या -10 की पावर 2 क्या होती है, 10 10 100, तो ये -100 इसका आंसर आया। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़।